Hi guys, how are you? I'm very fine. Today we are learning two things, and we are learning two things on the same page. This is the page, two things. This is our current chapter, and currently we are learning present continuous tense. This chapter is our old chapter. We are just taking the help of this chapter to understand this chapter. In fact, one of the uses I have already taught, and today two more uses I would like to introduce. So at first I would like to let you know कि हम आज करने क्या वाले हैं. आज हम दो चीजों को एक साथ दिखाने वाले हैं. एक हमारा परमानेंट एक्शन and second one is temporary action. We had already discussed about this. तो होता क्या है कि हम जब इंग्लिश बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं तो हम अपने परमानेंट एक्शन को के साथ साथ यानी when we speak our permanent action, तो with that along with this we speak our temporary action. For example, अगर मैं एक्टर हूं, फॉर एग्जाम्पल आई एम एन एक्टर, राइट, और मैं एक्टिंग करता हूं, अचानक मुझे गाना गाने के लिए कह दिया गया, राइट, और मुझे कहा गया कि आप गाना गाइए इस फिल्म में. तो अगर मेरे को इंटरव्यू लेगा तो मैं उसको क्या बताऊंगा, आई एम एन एक्टर एंड आई एक्ट, दैट्स माय परमानेंट एक्शन, बट नाउ या नाउ डेज या इन दिस टाइम आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग. तो जो सिंगिंग अ सॉन्ग है मेरा टेम्पोररी एक्शन है, क्योंकि फिर वापस मैं उसी पे आ जाऊंगा जो मेरा काम है. अभी मैंने पहले भी कल भी एग्जांपल दिया था, परसों भी दिया था कि आई एम एन इंग्लिश टीचर, आई टीच इंग्लिश. लेकिन मुझसे कोई पूछने को आ जाए मैथ साइंस या केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायोलॉजी, तो फिर मैं उसको बताऊंगा एक दो दिन के लिए, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम एन इंग्लिश टीचर, आई एक्चुअली टीच इंग्लिश, बट राइट नाउ आई एम टीचिंग मैथ या फिर साइंस, लाइक दिस. इस तरह एग्जांपल और दिया था, या फिर देता हूं कि इफ somebody is habituated to wearing जीन्स पैंट और टी शर्ट, बट होता क्या ना, किसी का डेथ हो जाता है घर में या कुछ ऐसा अनहोनी हो जाती है, तो फिर कुर्ता पजामा टाइप का चीज पहनना पड़ता है, या फिर लुंगी उंगी टाइप का, या फिर वो धोती टाइप का कपड़ा पहनना पड़ता है, ट्रेडिशनल ड्रेस. तो एक्चुअल में ही ऑलवेज पुट्स ऑन जीन्स पैंट टी शर्ट, बट नाउ डेज ही इज वेयरिंग धोती एंड कुर्ता, या फिर ही इज वेयरिंग कुर्ता एंड पजामा. तो दैट शोज दैट कि जो कुर्ता पजामा है वो टेम्पररी वो पहन रहा है. तो वही चीज हम यहाँ पर तीन भागों में देखेंगे आज. पहला वर्ब में, दूसरा एडजेक्टिव में, और तीसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. पहले वर्ब में जो देख चुके हो फिर से एक बार देख लो. जो परमानेंट एक्शन होगा उसके स्ट्रक्चर होंगे सब्जेक्ट प्लस V1 V5 अदर वर्ड, और टेम्पररी एक्शन में अगर आता है तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब का चौथा रूप अदर वर्ड. टाइम फ्रेजेस आप लोग अपने हिसाब से लगा सकते हो. CTP कॉन्टिन्यूस टीपी, इसमें काफी लंबी लिस्ट मैंने दी हुई है. कंटिन्यूस टीपी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, CTP, इट्स कॉल्ड कंटिन्यूस टाइम फ्रेजेस. और हमारा यहां पर ऑलवेज टाइप के, ऑलवेज, समटाइम्स, और हियर इन दिस टाइम, या फिर नाउ आ डीज. मैंने लंबी लिस्ट दी हुई है, बट अगेन राइटिंग सेम थिंग ऑन द बोर्ड डजंट लुक गुड. तो मैंने उस सेट ऑफ वर्ड से एक वर्ड लिख दिया है, इन दिस टाइम, और नाउ डेज वाला जो दो वर्ड था उसमें मैंने एक वर्ड लिख दिया है, नाउ डेज या इन दिस डेज. फर्स्ट, अब आते हैं सेकंड, सेक्शन नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडजेक्टिव्स. इधर आते हैं बी, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर बीइंग प्लस एडजेक्टिव्स. मैं कल भी समझा चुका हूं और फिर बता रहा हूं कि ये जो इजमार है ये एक्सुलरी वर्ब्स हैं, और यहां पर ये रोल प्ले कर रहे हैं V5 का, और ये दोनों V1 का. कल मैंने लिस्ट दी थी ना इसकी. एम और आर जो है वो V1 है, और इज हमारा जो ऑथेंटिकली ये V5 है. तो यहां पर मैं इसको एज अ V1 और V5 इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि इस चैप्टर में वी हैव टू यूज V1 अदरवाइज V5. या तो हमें V1 इस्तेमाल करना है या तो V5. तो V1 V5 इस्तेमाल कर चुका हूं,
यहां पर भी V1 V5 कर दिया, बट इस चैप्टर में V1 V5 नहीं है। इस चैप्टर में जो वर्ब है वो चौथा रूप यानी V4। तो इजमार का जो मेन वर्ब है बी है, कल मेंशन किया हुआ था, और बी का जो V4 होता है वो होता है बीइंग, राइट। और बीइंग यानी ये जो बीइंग है इसके अंदर में इजमार छिपा हुआ है, क्योंकि ये उसी फैमिली उसी कॉम्पोजिशन का ये वर्ड है। उसके बाद एडजेक्टिव, और लास्ट जो था, अच्छा मैं बताता हूं, पहले इसको डील कर देता हूं। एग्जाम्पल, परमानेंट एक्शन दिखाता हूं और फिर साथ में टेम्पोररी एक्शन दिखाता हूं। जैसे आई ऑलवेज स्पीक इंग्लिश इन क्लास, ये मेरा परमानेंट एक्शन है। आई ऑलवेज स्पीक इंग्लिश इन क्लास, बट मान लो नए स्टूडेंट आ गए, आज ही ज्वाइन किए हैं, जस्ट दे ज्वाइन, तो क्या मैं पहले ही दिन इंग्लिश बोलना शुरू कर दूंगा भारी भरकम? नो, दे विल रन अवे, नेक्स्ट डे नहीं करेंगे वो लोग। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनके हिसाब से बोलना पड़ेगा, जो जो भाषा में वो लोग कंफर्टेबल फील करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, आई ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश बट इन दिस टाइम, एक बट लगा सकते हो, बट इन, सो लुक एट दैट, आई ऑलवेज स्पीक इंग्लिश इन क्लास बट इन दिस टाइम आई एम स्पीकिंग हिंदी। ये मेरे, फिर वो बच्चे अगर एक दो दिन में स्मार्ट हो जाएंगे, इंग्लिश बोल लेंगे, फिर मैं अपनी ओरिजिनल एक्शन पे आ जाऊंगा, आई ऑलवेज स्पीक वाला। अब यहां पर तुम लोग अगर स्पीक इंग्लिश को हटाकर यूज कर सकते हो कि आई ऑलवेज यूज लक्स सोप, बट किसी के मेहमान घर गए, 4 दिन आना है, और वो लक्स यूज करता नहीं, वो लोग गोसाना से नहाता है, उसी से कपड़ा उसी से नहाना। तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग कि आई ऑलवेज टेक बाथ विथ लक्स सोप, बट इन दिस टाइम या फिर नाउ डेज आई एम टेकिंग बाथ विथ गोसाना सोप। अगर तुम लोग और थोड़ा सा लेवल अप करना है तो थोड़ा गोसाना से ऊपर आ जाना, रिन या फिर और भी कुछ साबुन नहाने वाला, लाइफ बॉय तो महंगा साबुन है मेरे ख्याल से, लाइफ बॉय भी महंगा साबुन है, सस्ता है, ठीक है। तो नाउ डेज आई एम टेकिंग बाथ विथ लाइफ बॉय, राइट। सो इन दिस वे वी कैन स्पीक अबाउट परमानेंट एक्शन एंड टेम्पररी एक्शन ऑन द सेम पेज। एक और देखो, शी ऑफन मेक्स टिपिकल फूड्स, शी ऑफन मेक्स टिपिकल फूड्स। टिपिकल फूड्स मतलब कि भारत के पारंपरिक खाने, मतलब पारंपरिक खाना मतलब क्या, दाल भात चोखा चटनी सब्जी, जिसे पारंपरिक। बट आप कहीं वो साउथ इंडिया गई है तो वहां पर दाल भात चोखा चटनी नहीं मिलने वाला, वहां पर डोसा सांभर इडली दिस टाइप ऑफ थिंग्स मिलेगी। या फिर अगर और कहीं चली गई जहां पर दाल भात चोखा चटनी का ट्रेंड नहीं है, तो फिर उसको उसी के हिसाब चलना होगा, राइट। तो शी ऑफन मेक्स टिपिकल फूड, बट गैप मत देना, नाउ अ डेज शी इज मेकिंग वेस्टर्न फूड, क्योंकि टिपिकल फूड लिखकर मैंने सारे दाल भात चोखा चटनी में डाल दिया। और वेस्टर्न फूड मतलब जितने भी वेस्टर्न फूड मतलब पश्चिमी देश के जो खाना है, नूडल्स बात कर लो, पत्ता उत्ता खाता रहता है वो लोग, देखा वो पता नहीं क्या उसको बोलते, चॉपस्टिक से वो ऐसे करके उठा के बक्स मार देगा, पत्ता उत्ता पत्ता वो कॉलीफ्लावर कैबेज वेज खाते रहता है, स्मार्टली खाता है बस। मैंने एक दिन कोशिश किया था बट आई कुड नॉट, मेरे से तो सर्टेन नहीं हो रहा था मेरे से, राइट। आई वाज ट्राइंग, और बहुत तेज से खाता है वो लोग ऐसे करके। तो वेस्टर्न मतलब होता है पश्चिमी फूड, यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता सुना होगा, वेस्टर्न कल्चर एंड ऑल। बट नाउ डेज शी इज मेकिंग वेस्टर्न फूड। उल्टा कर सकते हैं, कोई वेस्टर्न लड़की बोलेगी आई ऑलवेज मेक वेस्टर्न फूड बट भारत में हूं, बट नाउ आई एम मेकिंग या नाउ डेज आई एम मेकिंग टिपिकल इंडियन फूड। वो कुत्ता उत्ता सब खाता है, सांप बिल्ली कुत्ता सब खाता, या वो सब खाता है वो लोग। हाँ, सो ये हो गया वर्ब, ऑलवेज, ऑफन। एक समटाइम्स देख लो, दे, वे कभी कभी काम करने के लिए बहाने बनाते हैं, दे समटाइम्स प्रिटेंड टू वर्क, प्रिटेंड मतलब होता है बहाने बनाना, राइट। तो वे कभी कभी बहाने बनाते हैं काम करने के लिए, बट इन दीज डेज
दे वॉकिंग ऑन द ट्रॉट। अब ध्यान से देखो, बट आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। दे समटाइम्स प्रिटेंड टू वर्क, यानी वे कभी कभी बहाना बनाते हैं काम करने के लिए, बट यहां देखो, बट नाउ डेज, लेकिन इन दिनों दे आर वर्किंग एट अ स्ट्रेच ऑन द ट्रॉट, या फिर कंटिन्यूसली, यानी एकदम लगातार काम कर, कोई बहाना नहीं बना रहा है। सैलरी नजदीक आने वाला है, सैलरी मिलने वाला 2-4-5 दिन में, इसलिए वो नाउ डेज दे वर्किंग एट अ स्ट्रेच। तो ये था वर्ब के अकॉर्डिंग। अब यहां आते हैं परमानेंट एक्शन। दिस गर्ल, सी हर व्यक्तित्व, सी हर पर्सनालिटी, किस तरह का उसका पर्सनालिटी है, किस तरह की उसका व्यक्तित्व। सी इज डिसलॉयल, डिसलॉयल एक एडजेक्टिव है, मतलब उसको बोलते हैं बेवफादार, दैट्स कॉल्ड, राइट। लॉयल का अपोजिट वर्ड है। सो सी इज डिसलॉयल, बट हुआ क्या है कि कुछ अभी ऐसा कुछ उसके साथ होने वाला है जहां पर उसका लॉयल्टी टेस्ट हो रहा है। अगर वो लॉयल होगी तो उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगा, अगर डिसलॉयल होगी तो उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। तो ऑफकोर्स उसको पता चल गया है, शी हैज अंडरस्टूड कि आई हैव टू बी एट एनी कॉस्ट लॉयल। तो एक्चुअली शी इज डिसलॉयल, बट नाउ शी इज बीइंग लॉयल, राइट। यानी क्या करेंगे हम, बट, ये बार बार बट लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं समझाने के पर्पज से लिख रहा हूं। बट हिंदी क्या होगा कि यहां पर एक वर्ड ऐड कर सकते हैं, एक्चुअली। वास्तव में वह बेवफादार है, पर इस वक्त, इस समय वह वफादार बन रही है। शी इज बीइंग लॉयल, राइट। हिंदी लिखना जरूरी है क्या, समझ जाओगे, समझ आएगा ना। बन रही है, बस वफादार बन रही है। एग्जाम्पल और देखो, मान लो फेल हो गया है एग्जाम में, तो बेसिकली ही इज अनहैप्पी, लेकिन पता चला कि अगर वो रोएगा तो उसके माँ बाप भी रोने लगेंगे, सबको रोने लगेंगे, तो उसे क्या किया, एक्टिंग करना शुरू कर दी, राइट। से वो अनहैप्पी है, ही इज अनहैप्पी, बट सो बेसिकली ही इज अनहैप्पी, बट इन दिस टाइम, या फिर नाउ ही इज बीइंग हैप्पी। तो मतलब साफ है, ध्यान से देख सकते हो कि वह अनहैप्पी है, बट अभी वह खुश हो रहा है, राइट। अब बात करते हैं थर्ड यूज, राइट। जो थर्ड यूज है वो है विथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, सब्जेक्ट प्लस हैव एंड हैज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वन सेकंड, V1 V5, राइट। अब इधर आ जाते हैं। जिस तरह बी को मैंने बिफोर बीइंग किया, क्योंकि इज अमार के बाद हमें बिफोर चाहिए, तो बी का चौथा रूप क्या हो जाएगा, बीइंग। उसी प्रकार इज अमार के बाद हमें बिफोर चाहिए, तो हैव का बिफोर क्या हो जाएगा, हैविंग, राइट। तो बीइंग विथ एडजेक्टिव्स और हैविंग विथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बात करते हैं वन सेकंड परमानेंट एक्शन, कि मेरे पास क्या है एक्चुअल में। पहले क्या बात कर रहा था, मैं क्या हूं, क्या बन रहा हूं। अब मेरे पास क्या है, क्या मतलब कि इंटरनल थिंग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट माई इंटरनल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा समझ में आएगा, एक्चुअली आई हैव लॉट्स ऑफ फियर, फियर मतलब डर, मतलब वास्तव में मेरे पास बहुत डर है, मतलब आई हैव लॉट ऑफ फियर। लेकिन अचानक क्या हुआ कि मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं, लोग मुझको फॉलो कर रहे हैं, अचानक मैं ऑन कैमरा आ गया, तो फिर मैं ये वाला चीज नहीं रख सकता अपने पास। आई हैव टू बी प्रिटेंडिंग, मुझे प्रिटेंड करना होगा कि मेरे पास फियर नहीं है, राइट। तो एक्चुअली आई हैव लॉट्स ऑफ फियर बट कॉन्फिडेंस, एक्चुअली आई हैव लॉट्स ऑफ फियर बट नाउ, या फिर इन दिस मोमेंट आई एम हैविंग कॉन्फिडेंस, यानी मैं आत्मविश्वास रख रहा हूं। आई एम हैविंग कॉन्फिडेंस, आई एम हैविंग करेज, आई एम बीइंग ब्रेव एंड आई एम हैविंग ब्रेवरी। दो चीजों को एक साथ यूज कर सकते हो, राइट। जैसे आई एम बीइंग कॉन्फिडेंट एंड आई एम हैविंग कॉन्फिडेंस, आई एम बीइंग लॉयल, आई एम हैविंग लॉयल्टी, आई एम बीइंग नॉलेजेबल, आई एम हैविंग नॉलेज, राइट। आई एम बीइंग ब्रेव एंड आई एम हैविंग ब्रेवरी। अभी फॉर द टाइम बीइंग आई एम बीइंग ब्रेव, आई एम हैविंग ब्रेवरी। एग्जाम्पल और देख लो बिना हिंदी का, देखो, एक्चुअली she has cowardice, she has timidity, but courage मतलब साहस। so actually she has cowardice, यानी उसके पास कायरता है, डरपोकपन है,
but she is having courage in this time. यानी इस वक्त वो साहस रख रही है. So 3 things I have taught today as far as these 2 chapters are concerned. जहां पर मैंने permanent action और temporary action on the same page दिखा दिया. और मैं फिर से एक बार लास्ट बार बोल देता हूं. Thereafter I will allow you to write. मेरा permanent action है I travel by train. I always travel by train, but nowadays I am traveling by bus. I am traveling by bus because ट्रेन का रूट बंद है, तो आई एम ट्रेवलिंग बाय बस. यहां आते हैं. एक्चुअली आई एम वेरी पुअर, बट ड्यू टू द सिचुएशन आई एम बीइंग रिच. और इसके बाद करेंगे तो आई हैव पुअरनेस बट आई एम हैविंग रिचनेस. समझ रहे हो ना? आई एम डिसऑनेस्ट या फिर शी इज डिसऑनेस्ट बट शी इज बीइंग ऑनेस्ट. She has dishonesty, but she is having honesty. This is how this chapter functions. This chapter functions. I hope you understood. Did you understand? Yes, sir. Sure. Yes, sir. So will you be able to make sentences? Yes, sir. That's great. So now in online class, that's it. And I would like to finish my teaching today online, and I'll meet you in my next video. Goodbye. See you.